हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सीएस इन आईटी इंजीनियरिंग ज्ञान। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। हम यहाँ पर रियल लाइफ एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करता है ना। इसकी प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, इसके फंक्शंस क्या हैं, विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल कवर किया है, वो आप मेरे नोट्स जरूर गो थ्रू कीजिए। आज हम देखेंगे सारे टाइप्स को विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हम शुरू करते हैं। कितने टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम है? बेच ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। हम वन बाय वन से समझते हैं क्या होता है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पर देखो, बेच ऑपरेटिंग सिस्टम। बेच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? अ बेच ऑपरेटिंग सिस्टम इज वन वेयर सिमिलर जॉब्स आर कलेक्टेड टुगेदर इन अ बेच एंड एग्जीक्यूटेड विदाउट यूजर इंटरेक्शन। मतलब क्या हुआ इसका यहाँ पर कि जो बेच ऑपरेटिंग सिस्टम होता है एक ऐसा सिस्टम है जिसमें सिमिलर टाइप की जॉब्स को एक ग्रुप या बेच में कलेक्ट कर लिया जाता है और पूरा बेच एक साथ एग्जीक्यूट होता है बिना यूजर के इंटरेक्शन के, है ना। ये मेन पॉइंट है। मान लीजिए आपके पास 3 जॉब्स है, प्रिंटिंग, फाइल बैकअप और रिपोर्ट जनरेशन, ठीक है। तो ओएस इन्हें बेच बना देता है, बेच 1, बेच 2 और बेच 3, और सीपीयू इन्हें एक एक करके एग्जीक्यूट करता है। अगर मैं डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूं तो यहां पर देखो आप डायग्राम में कि जैसे जॉब 1, जॉब 2 और जॉब 3, है ना। यहाँ पे क्या है? जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3 पहले ओएस के पास जाते हैं, पहले ये क्या करेंगे, ओएस के पास जाते हैं, फिर बेच बना के सीपीयू तक जाते हैं। ओएस के पास जाएंगे, फिर बेच बना के सीपीयू के पास जाते हैं, ठीक है। अब ये जो सिस्टम है उन दिनों में यूजफुल था जब कंप्यूटर साइंटिफिक या कमर्शियल पर्पस के लिए यूज होते थे। इसका मैं रियल लाइफ एग्जांपल देती हूँ। जैसे रेलवे टिकट बुकिंग सिस्टम पहले बेच सिस्टम पर काम करता था। सारी रिक्वेस्ट कलेक्ट होती थी और एक साथ प्रोसेस होती थी, है ना। तो ये था हमारा बेच ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट जो हमारा है वो है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? अ टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ मल्टीपल यूजर्स टू शेयर सिस्टम रिसोर्सेज एट द सेम टाइम। ईच यूजर गेट्स अ स्मॉल टाइम स्लाइस ऑफ सीपीयू। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में मल्टीपल यूजर एक ही सिस्टम को सेम टाइम पर शेयर करते हैं। हर यूजर को एक छोटा टाइम स्लाइस दिया जाता है सीपीयू का, जिसे कहते हैं टाइम क्वांटम, ठीक है। सीपीयू टर्न बाय टर्न सबको थोड़ा थोड़ा टाइम देता है। देखने में लगता है कि सब एक साथ काम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली सीपीयू हर यूजर का काम सिक्वेंशियली कंप्लीट करता है। अगर मैं डायग्राम के थ्रू आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूं तो आप यहाँ पर देखो, ये जो डायग्राम है टाइम शेयरिंग का, ठीक है। तो इसमें क्या है कि यूजर 1 से लगाकर यूजर 6, है ना, तक सब कनेक्टेड है एक सीपीयू से और सबको थोड़ा थोड़ा टाइम दिया जा रहा है ना। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम मेनली इंटरेक्टिव सिस्टम के लिए यूज होता है, जैसे बैंक, रेलवे सिस्टम या फिर ऑनलाइन एग्जाम प्लेटफॉर्म। इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल देखो आप कि ऑनलाइन कोडिंग प्लेटफॉर्म जैसे कोड शेफ हुआ या ऑनलाइन कंपाइलर्स में स्टूडेंट एक ही समय कोड रन करते हैं, फिर भी सबका कोड एग्जीक्यूट होता है क्योंकि बैकएंड में टाइम शेयरिंग कंसेप्ट काम करता है यहाँ पर, है ना। थर्ड देखो आप, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? अ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज नेटवर्क्ड कंप्यूटर्स एंड इनेबल देम टू कम्युनिकेट एंड शेयर रिसोर्सेज लाइक फाइल एंड प्रिंटर्स। तो यहाँ पर देखो, जो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड कंप्यूटर्स को मैनेज करता है। सिस्टम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं और रिसोर्सेज जैसे प्रिंटर या फाइल शेयर करते हैं। अगर मैं डायग्राम के थ्रू आपको बताऊं यहाँ पर, तो आप डायग्राम में देखो कि एक सर्वर और उससे कनेक्टेड मल्टीपल यूजर है, यूजर या वी कैन से क्लाइंट। यहाँ पर एक सर्वर है, उससे कनेक्टेड मल्टीपल क्लाइंट हो सकते हैं, यूजर हो सकते हैं, कुछ एक्टिव है, कुछ, है ना, इस टाइप से। फिर आपको अगर मैं रियल लाइफ एग्जांपल दूं इसका, तो स्कूल या कॉलेज का कंप्यूटर लैब जहां एक सेंट्रलाइज सर्वर होता है और सारे स्टूडेंट एक फाइल शेयर करते हैं, है ना।
या प्रिंटर एक्सेस करते हैं, जो कि होता है सर्वर के थ्रू। इसकी जो की पॉइंट्स होते हैं हमारे नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के, वो आपको बताते हैं। जैसे सेंट्रलाइज सर्वर होता है, क्लाइंट सर्वर से कनेक्टेड होते हैं, सिक्योरिटी और डेटा शेयरिंग मैनेज होती है। नेक्स्ट होता है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है यहाँ पर? अ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम कनेक्ट मल्टीपल इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स थ्रू अ नेटवर्क एंड मैनेज देम एज इफ दे वर अ सिंगल सिस्टम। तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीपल इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स को नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट करता है और ऐसे मैनेज करता है जैसे वो एक सिंगल सिस्टम हो। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीपल इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स को नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट करता है और ऐसे मैनेज करता है जैसे वो एक सिंगल सिस्टम हो। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं कहूं तो अलग अलग कंप्यूटर्स मिलकर एक टीम की तरह काम करते हैं और यूजर्स को लगता है कि वो एक ही सिस्टम यूज कर रहा है ना। डायग्राम में देखो यहाँ पर कि 5 कंप्यूटर है या 4, जो भी लोग इन्हें 4 लिए हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड है, मिलके कॉमन टास्क कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है, एक नेटवर्क से कनेक्टेड है। रियल लाइफ एग्जांपल देखो, गूगल या अमेजन है, इनके सर्वर दुनिया भर में फैले हुए हैं, लेकिन जब आप कुछ सर्च करते हो और ऑर्डर प्लेस करते हो तो सिस्टम इंस्टेंटली रिस्पॉन्स देता है। यही होता है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। जिसे ये क्या होता है? हाई रिलायबिलिटी होती है। एक सिस्टम फेल हो जाए तो दूसरा काम कंटिन्यू करता है। फास्ट प्रोसेसिंग होती है और इफिशिएंट रिसोर्सेज यूज होते हैं, ठीक है। और अगर मैं लास्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूं, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये क्या होता है? A real-time operating system is used in applications where response time is very critical. Means what? कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो उन एप्लीकेशंस में यूज होता है जहाँ रिस्पॉन्स टाइम बहुत क्रिटिकल होता है, यानी हर टास्क को एक फिक्स्ड टाइम के अंदर कंप्लीट करना जरूरी होता है। तो जो हमारा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है, फास्ट और प्रेडिक्टेबल रिस्पॉन्स देना बिना डिले किए। यह ऑपरेटिंग सिस्टम इंश्योर करता है कि हर इनपुट का रिस्पॉन्स एग्जैक्ट टाइम लिमिट के अंदर मिले। इस तरीके से सिस्टम मोस्टली इंडस्ट्रियल मशीन, रोबोट, मेडिकल डिवाइसेस या फिर मिसाइल कंट्रोल सिस्टम में यूज होता है, जहां डिले का मतलब हो सकता है कि सिस्टम फेलियर या डेंजरस हो, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। सो स्टूडेंट, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए क्लियर मैम, और अगर कोई डाउट हो तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं जरूर रिप्लाई करूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।